मैंने ये पूरा बोर्ड भर के रखा हुआ है बस इसीलिए ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। अब 2 से 3 मिनट के अंदर हम हर एक चैप्टर को समझेंगे कि कितना हमें पढ़ना है और क्या क्या चीजें पढ़ना है। तुम कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, बस जो मैं बता रहा हूँ सभी चैप्टर्स के बारे में वो सभी चीजों को इंक्लूड करो, छोड़ना मत, क्योंकि लास्ट मोमेंट है तो लास्ट मोमेंट रिवीजन की तरह समझो इसको। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में तुमको सबसे पहले क्या समझना है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो भाई तुमको पता है, एक बार जस्ट रिवीजन, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 है ना, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, या तो 1 या फिर नंबर इटसेल्फ, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। और एक इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जो 2 है वो सिंगल इवन नंबर है, सिंगल इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। तो एक फैक्ट की तरह इसको याद रखना। दूसरा ये हो गया। दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर। भाई कंपोजिट नंबर क्या है, तो जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, बात खत्म। इसका मतलब कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। हटाओ इसको भी। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बिल्कुल सही है। जब जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे मानो कि एक नंबर है तुम्हारे पास 8 है ना, एक नंबर है 8, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 लिख सकते हो। ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स तो है, यही बोला जा रहा है। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर से हम दिखा सकते हैं, जिसको कि प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। खत्म बात। अब आता है एचसीएफ और एलसीएम। भाई एचसीएफ तुमको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है। अगर 2 नंबर हमें दिया हुआ है तो दोनों नंबर का हम फैक्टर्स निकालते हैं, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे, फिर दोनों में देखते हैं कि जितना ज्यादा कॉमन आ सके तो हाईएस्ट कॉमन को हम लोग लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम आ गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। दोनों नंबर में हम देखते हैं कि दोनों के जो मल्टीपल्स में नंबर आते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। राइट, कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 4 है और 16 है, तो 4 के टेबल में क्या आता है, इन दोनों का एलसीएम निकाला जाए तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, और 16 × 1 = 16 हो गया। मतलब 16 का पहला ही मल्टीपल और इसका 4 टाइम्स मल्टीपल, हमारा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर तुमको फैक्टर्स की तरह निकालना है तो कैसे करना है वो भी बताता हूं। देखो, मानो कि तुम्हारे पास 4 है, 4 को तुम क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 2, सॉरी 4 है तो 2 × 2 हो गया। 16 है तो क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 2, है ना जी। तो अब इसमें तुम क्या करोगे, कॉमन ले लो, तो 2 × 2 हो गया, कॉमन ले लिया, और उसके अलावा जो बचेगा उसको भी लेना है। समझे क्या, तो ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। देखो तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 16। अब एचसीएफ एलसीएम में तुम खास करके उन सभी क्वेश्चंस को करना जिसमें a³ b², c⁴n, फिर तुम्हारा ये मानो कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, a⁵, b⁴m, c⁴4, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना एचसीएफ एलसीएम वाले, मैंने करा रखे हैं, जाके मेरे शॉर्ट्स चेक करना एक बार, सारे एमसीक्यू मैंने करा रखे हैं, तो छोड़ा मत ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड हमारे पास एक रिजल्ट है। तुम किसी भी 2 नंबर का अगर एचसीएफ निकालते हो और उसी 2 नंबर का एलसीएम निकालते हो और उन दोनों नंबर को अगर प्रोडक्ट करते हो तो उसका प्रोडक्ट जो होता है एचसीएफ × एलसीएम होता है। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ। ये एक रिजल्ट है, याद रखना इस बात को। दूसरा एक क्या है रिजल्ट, बहुत अच्छा, इफ x डिवाइड्स y², अगर x y² को डिवाइड करता है तो x y को भी डिवाइड करता है, बस कंडीशन क्या है, y एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए पहली बात, और x हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को, अगर x y² को डिवाइड करता है तो x y को भी डिवाइड करेगा, y कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हो डजंट मैटर, x प्राइम रहेगा। ठीक है जी, चलो ये हमारा क्लियर हो गया। अब तुम अगले चीज पे आ जाओ। अगला हमारा ये मैंने कवर कर दिया। और रेशनल नंबर, सबसे जरूरी चीज, रेशनल नंबर क्या होता है, तो सर रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है पी और क्यू कोप्राइम होना चाहिए। भाई कोप्राइम क्या है? कोप्राइम ऐसे नंबर ऑफ सेट्स को बोलते हैं जिन नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहता है। बात खत्म। दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर और कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कि ऊपर और नीचे वाले हमेशा कोप्राइम होने चाहिए। तो अब बच्चे सोचते हैं कि सर एक बात बताइए, फिर 8/4 जो है या फिर 4/8 ले लेते हैं, सर 4/8 जो है क्या ये रैशनल नहीं है? तो बिल्कुल है भाई, बस तुम इसको क्या करोगे, कैंसल आउट करो, तो लास्ट में हमारे पास वही बचेंगे जो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर 1 है। बात खत्म। तो अगर नंबर कोई बड़ा भी है तो हमें क्या करना है, रिड्यूस कर करके उसको ऐसे फॉर्म में लेकर आना है जहां पे क्या हो जाता है, तुम चेक कर सकते हो कि कोप्राइम है कि नहीं है, तो फिर वो नंबर भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। खत्म। अब HCF ऑफ कोप्राइम इज, हाँ सीधी बात है भाई, HCF में क्या है, मतलब कोप्राइम क्या होते हैं, 1 ही कॉमन फैक्टर रहता है, तो उसका HCF क्या 1 ही होगा। अब LCM ऑफ कोप्राइम क्या होता है भाई, तो नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ। अगर एक नंबर A है दूसरा नंबर B है और दोनों अगर कोप्राइम है, कहने का मतलब कि मानो एक नंबर तुम्हारे पास 2 हो गया, दूसरा नंबर सपोज 5 हो गया, अब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1, तो इसका मतलब ये क्या है, कोप्राइम है। जब बेटा कोप्राइम है तो इसका LCM क्या होगा, कुछ तो कॉमन आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ 10 हो जाएगा, 2 × 5 10। इसका HCF क्या होगा, बस 1 होगा। ठीक है, ये हो गया रियल नंबर्स का कहानी। इतना चीज ध्यान में रखना, और सबसे जरूरी बात ये चीज मत भूलना, कहीं भी पढ़ रहे हो ये जरूर से करके जाना, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल, और फिर दूसरा अगला प्रूव दैट 2 + 3√7 इज इरेशनल। छोड़ना मत, करके जाना जरूर, ये एग्जाम में 100% आने वाला है। कल आकर इसी वीडियो पे कमेंट करना ये आया कि नहीं आया। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले चैप्टर पे। ठीक है, टाइम नहीं है अभी।